Okay, now you see this is very important. एज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखा रहा है, यहाँ में भी सेम एक कॉन्सेप्ट है. तो सी द वन थिंग व्हाट आई रोट, ये कार का वेलोसिटी का एक सिचुएशन मैंने बनाया. वेलोसिटी ऑफ ए कार एट ए रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, जैसे टाइम दिया मैंने. ठीक है, जैसा जीरो, जीरो में जीरो देके रख रहा है. ठीक है, जीरो में तो कुछ टाइम शुरू नहीं हुआ. जीरो, देन 5, देन 10, 15, 20, 25. ओके, ठीक है. नाउ 0, 2, 4, 6, 8, 10. सो कितना कितना इंटरवल का बात देख रहे हैं हम लोग. एवरी आफ्टर 2 सेकंड का बात देख रहा है. मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रहा. डू यू रिमेंबर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देखिए, when a body travel equal distance in equal interval of time. So please check that definitions. Okay, so एक चीज तो सेम रख रहा है भाई, हम टाइम सेम रखा. कितना कितना बात देख रहा है. आई एम चेकिंग एवरी आफ्टर 2 सेकंड में कुछ देखना चाह रहा है. आई वांट टू गेट सम कंक्लूजन. तो जीरो में जीरो था, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ जीरो से जब 2 सेकंड हुआ, कितना हुआ वेलोसिटी? इट इज 5 मीटर पर सेकंड. 2 से जब 4 हुआ, for the distance velocity 10, 15, 20 means velocity बढ़ रहा है ना. velocity बढ़ने का situation है. am I clear? so it is a situation of increase in velocity. is it or not? 0, 5, 10, 15 बढ़ रहा है. 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड जैसे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है. ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन का बात चल रहा है. am I right or wrong? I think right. so it is a situation of positive acceleration. now 0 से 2 कितना टाइम का बात चल रहा है यहाँ में? कितना टाइम इंटरवल हुआ है हमें? 2 सेकेंड. यू रिमेंबर ना, टाइम इंटरवल किसको बोल रहा मैंने? इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन 2 इंस्टेंट्स. 0 से 2 इसका बीच में कितना लेंथ हुआ? 2 सेकेंड. 2 से 4 कितना लेंथ होगा? 2 सेकेंड. 4 से 6 2 सेकेंड. तो मैंने बार बार 2 सेकेंड जानबूझ के रखा. ठीक है, नाउ पहला 2 सेकेंड में मैंने 0 to 2, पहला कितना था? 0, फिर कितना हो गया? 5. तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में? कितना चेंज हुआ? 0 से 5 तो कितना चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ. फिर 2 सेकेंड में कितना था वेलोसिटी आपका? 5 मीटर पर सेकेंड. 4 सेकेंड होते होते कितना हो गया वेलोसिटी आपका? 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज द चेंज? एक वर्ड में देखो कितना दम है ना, चेंज. 2 सेकेंड में कितना था? 5. 4 सेकेंड में हो गया वो 10. सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? 5 से 10 होना में कितना चेंज हुआ? अगेन 5 ना, 5 मीटर पर सेकेंड. 4 सेकेंड में कितना था वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड. देन एट 6 सेकेंड आप चेक किया, हो गया 15. तो कितना चेंज हुआ इस 2 सेकेंड में? 5. फिर 15 से 20 फिर कितना चेंज हुआ? 5, फिर 5. तो हम लोगों ने क्या देखा? हर 2 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी? 5. यस और नॉट? दैट कितना चेंज हो रहा है ना. So can I say here velocity is increasing by equal amount? Yes or not? The velocity is increasing by equal amount in equal interval of time. Yes, time equal रखा भाई हमने. ये तो तुम कैसा जजमेंट कर सकता है? ये भी इसको तुम जज कर रहा है तो इसको सेम रखो. अगर इसको जज करना है तो इसको सेम रखो. तो एक हम तो वेलोसिटी चेक कर रहे हैं तो टाइम को सेम रखा मैंने. सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यस और नॉट? और इंक्रीजिंग नहीं बोल के हम बोल सकता है वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट. चेंज डिक्रीज भी हो सकता है. सेम सिचुएशन डिक्रीज ये ऊपर में हो सकता है. 25, 20, 15, 20 ना, कितना रहा? 25, 20, देन 15, 10, 5 ऐसा इक्वली कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है. तो हम इक्वल चेंज बोल दे रहे हैं. सो इसको बोलता क्या है? दैट व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट. अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है बार बार, हर 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, या हर 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ रहा है, या हर 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड करके कम रहा है, तब उस सिचुएशन को क्या बोल के बोलता है पता है? उसको बोलता है यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन। जिसने यूनिफॉर्म मोशन समझ गया वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऐसे ही समझेगा। अगर डाउट है तो हम फिर बोल रहे हैं, अगर यहाँ में 25, यहाँ में 25 होता रहा, यहाँ में अभी 20 होता रहा, यहाँ में 15 होता रहा, यहाँ में 10 होता, यहाँ में 5 और यहाँ में 0 सपोज, ठीक है। तो इस बार वेलोसिटी क्या हो रहा है, अचानक ब्रेक मारा, चल रहा था सुंदर से, टाइम का गोली मेरा हम नहीं दिखा रहे, जैसे टाइम तो हम सेम रखेगा ही, ब्रेक मारा, ब्रेक 25 में अब चल रहा था सुंदर से, यू आर गोइंग नाइसली 25 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक मारने के बाद 25 से 20 हो गया, 20 से 15, हर 2 सेकेंड में आपका कम रहा है, कितना करके कम रहा है, हर 2 सेकेंड में 5 करके कम रहा है, 5 करके हमेशा कम रहा है ना, 5 मीटर पर सेकेंड करके कम रहा है कि नहीं। तब इस सिचुएशन को क्या बोले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, कम ना बढ़ना दोनों तो सेम होना पड़ेगा ना, कम भी बढ़ भी सकता है या कम भी सकता है, लेकिन इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। सो कम ना बढ़ना को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम, चेंज। सो इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यस, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दैट if there is equal change in velocity, देखो चेंज हम बार बार बोल रहे हैं, चेंज का बात चल रहा है, ओके, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be in what, in uniform एक्सीलरेशन। तब जाके वो बॉडी को क्या बोलेगा, किसमें है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझा, एकदम सिंपल में। अब इसी में हम समझा दे रहे हैं, टाइम वही रख रहा है, 0 में 0 है, सोचिए 0, 5, 12, ओके, देन 20, then 35, then 60 सपोज, ओके। इस बार भी वेलोसिटी बढ़ ही रहा है, देखिए, ठीक है, कम ना वाला आप खुद समझ जाएगा, आप लोग सब एक्सपर्ट है। 0 से 5 हुआ, 5 से 12 हुआ, 12 से 20 हुआ, इस बार बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए, इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट। पहला 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ बोले तो 5, वेरी गुड। नेक्स्ट 2 सेकंड में, 2 से 4 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 5 से 12 हुआ, माने कितना चेंज हुआ, 7, 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड। फिर 4 से 6 सेकंड, 4 सेकंड में कितना था, 12 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड होते होते कितना हो गया, 20, तो कितना चेंज हुआ, इट इज 8 मीटर पर सेकंड। देन फ्रॉम 20 टू 25 कितना चेंज हुआ, 15 मीटर पर सेकंड। देन 35 टू 60 कितना चेंज हुआ, 60 नहीं 55 दे दे रहा है ज़्यादा, 20 मीटर पर सेकंड। So velocity is increasing, no doubt about that, but the velocity is not increasing by equal amount. सेम ये सिचुएशन अगर हम उल्टा कर दिया, अब खुद समझिए, अभी वेलोसिटी कम रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट में कम रहा है नहीं, तब उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बोलिए। यस, आई एम गेटिंग, इज कॉल नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, if there is unequal change in velocity, if there is unequal change in velocity in equal interval of time, unequal change in velocity in equal interval of time, then the body is said to be in what, non यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मोशन समझ गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आज समझा हम लोग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, क्लियर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा या इक्वल अमाउंट से कमेगा, तो इसलिए मैंने एक वर्ड लगा दिया, इफ द वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल, इफ चेंज लिखा ना, बढ़ा ना कमा नहीं लिखा, चेंज। इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ये बढ़ भी सकता है कम भी सकता है,
ओके, इक्वल अगर हुआ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर ये चेंज इक्वल नहीं हुआ, देखिए 5 7 8 इक्वल नहीं हो रहा है, इफ दिस चेंज इज अनइक्वल, इफ देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल रखा हम लोगों ने, देन इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एम आई क्लियर? ठीक है, सो इसका ग्राफ तो हम लास्ट एक दिखा दे रहा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होगा? देखिए, इस बार किसका बात चल रहा है? एक वेलोसिटी और एक टाइम का ना, आप लोग खुद पता चल रहा है। ठीक है, हम जो सिचुएशन बना रहा है वही दिखेगा। हाँ, इधर किसको रखता हम लोग? टाइम। इधर किसको रखा हम लोगों ने? वेलोसिटी। किसमें रखा? मीटर पर सेकेंड ना, और टाइम था सेकेंड। देखिए 0, ये ग्राफ पेपर में ज़्यादा अच्छा होता है। 0 2 4 6 8 10 4 6 8 10 इन, इफ यू डू लाइक दिस इट विल नॉट बी करेक्ट, इक्वल होना चाहिए। इसका इक्वल होगा कितना कितना था हम लोग का? डू यू रिमेंबर? 5 10 15, सो आई कैन गिव कितना तक है? 25 तक ना। 5 10 15 20 25 30 हो जाएगा। तो 0 का 0 ना, 0 का 0 कहाँ में होगा? 0 का 0 यहाँ में। देन 2 के लिए कितना था? देखिए 2 के लिए 5, 2 सेकेंड के लिए कितना में होगा? 5 यहाँ में। 4 सेकेंड के लिए कितना था? देखिए आपको कॉपी में खुद देखिए, 4 सेकेंड के लिए था 10। 6 सेकेंड के लिए कितना था? देखिए 15। यूज चेक योर कॉपी। देखिए 6 सेकेंड के लिए 15 था क्या? नहीं, खुद चेक कीजिए। 6 सेकेंड के लिए देखिए 15। 8 सेकेंड के लिए 20। 8 सेकेंड के लिए था 20। 10 सेकेंड के लिए था 25, लाइक दैट। इज इट? देखिए डॉट दे दिया। नाउ इफ आई ज्वाइन इट, देखो आप लोग को आएगी आइडिया होगा कैसा आएगा लाइन टू, बोलिए। यस, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। It will be a straight line, and this line is making an what? Acute angle with time axis. ठीक है, सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको क्या ग्राफ बोलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, मेकिंग व्हाट? एन एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस। ठीक है ना, याद रखना ऐसा। इधर वेलोसिटी सिंपल में, इधर टाइम। अगर एग्जाम में बोला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बनाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, मेक द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ, ओके, बस शो द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैसा होता है? बस ऐसा ड्रॉ करना चाहिए सीधा। हाँ, ये सब का जरूरत नहीं है डॉट डॉट, ये अगर कोई बोलेगा ग्राफ में दिखा था। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी दिखाई देता है। देखा कितना कॉन्सेप्चुअल चीज है, इतना सिंपल है ना, अगर समझ गया तो। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सो ग्राफ सब देखिए अच्छा से आप लोग, और अच्छा समझेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये किसका था? टाइम। सेकेंड में लिखने का स्टाइल देखिए, वैसे लिखेगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ओके, ना यू जस्ट राइट कितना था? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। ठीक है, चेक करता है, आप लोग खुद देखिए कॉपी में। तो 0 के लिए 0 था, वेरी गुड। 2 के लिए कितना था? याद रखिए, 2 के लिए 5, 4 के लिए 12। 0 का 0 यहाँ में,
ऐसा नॉट। देन 2 के लिए कितना था, चेक योर ओन कॉपी, 2 के लिए था आपका 5, दिखा पड़ रहा है शायद, ये 2। 4 के लिए कितना है 12, 4 के लिए 12 कहाँ में जाएगा, 10 यहाँ में जाएगा शायद ना, 4 के लिए 12। देन 5 के लिए 4 6 के लिए कितना होगा 20, इसके लिए 20 यहाँ में। 8 के लिए 0 2 4 6, हाँ 8 के लिए 35, 8 के लिए 35 कहाँ में होगा, 30 35 यहाँ में होगा। और 10 के लिए कितना था 55, 55 कहाँ में होगा, ऊपर में होगा कहीं, 55 50 यहाँ में, 55 यहाँ। सो अगर आप लोग ड्रॉ करेगा इस बार आपको स्ट्रेट नहीं आएगा। हाउ यू सी कार्व ना, समझ गया। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ग्राफ कैसा होगा, इट इज अ कार्व लाइन, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर। सो ग्राफ समझा कितना सिंपल है। अगर एग्जाम में है नॉन यूनिफॉर्म का सिंपल ग्राफ बना, आप लोग क्या करेगा, सिंपली ऐसा बना देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना, वेलोसिटी टाइम, बस ऐसा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।